सारी क्लास की रिकॉर्डिंग, चलो जो मैंने वो व्हाइट बोर्ड पे लिखा है वो सारा तो अवेलेबल होगा। अच्छा जी, अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, उन्होंने कहा है कि जो अनवर है वो भी क्रिकेट खेल रहा है, वो बैट्समैन है, उसके स्कोर्स हैं इस तरह से 23, 83, 40, 0, 89, 98, 71, 31, 102, 48, 15, 18। और जो कासिम है हमारे पास क्या स्कोर्स हैं 43, 32, 61, 75, 68, 92, 17, 15, 25, 43, 86 एंड 12। ठीक हो गया। ये जो सारी वैल्यूज हैं ये क्या हैं, ये एक्स है, और ये वाली वैल्यूज भी कासिम के लिए फॉर एग्जांपल दीज आर द वैल्यूज फॉर एक्स। अब मैंने कैलकुलेटर को यूज करना है बार बार, मैं उस एफर्ट को सेव करने के लिए यहाँ पे सारा कुछ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे कर लूंगा और फिर हम उस पे चले जाएंगे ना। व्हाई एम आई डूइंग दिस ओनली टू सेव टाइम। आप लोग एग्जाम में ऐसे कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये देखें, ये सारी वैल्यूज को मैंने ऐड किया, मुझे समेशन एक्स मिल गया 618। मैं हर वैल्यू को स्क्वायर करता हूँ, ये मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, दिस इज 23 का स्क्वायर विच इज 529, फिर 83 का स्क्वायर 6889, 40 का स्क्वायर 1600, 0 का स्क्वायर 0 एंड ऑनवर्ड्स। हम इन सारों का स्क्वायर कर लेते हैं। जब मुझे सारों का स्क्वायर मिल गया, स्क्वायर मिलने के बाद मैं सारों को सम करूंगा, तो ये बन गया 45,802। अब ये वाली वैल्यूज वापस मैं व्हाइट बोर्ड पर जाकर यूज करूंगा ताकि आप लोगों को वहां से कंपेयर करना आसान हो जाए। लेकिन उससे पहले लेट मी रिपीट द प्रोसेस फॉर कासिम। हम कासिम के लिए ये प्रोसेस रिपीट करते हैं। तो हमारे पास देखो, कासिम का समेशन एक्स आया 569, समेशन एक्स स्क्वायर है 35835। अनवर का समेशन एक्स आया 618, अनवर का समेशन एक्स स्क्वायर आया 45802। ये सारी वैल्यूज आप लोग कैलकुलेटर से खुद भी चेक कर सकते हो वेदर यू आर गेटिंग द सेम आंसर और यू आर गेटिंग समथिंग डिफरेंट। ठीक है, ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ मैंने कर दिया तो काफी है, आप लोग खुद से ट्राई करें, देखें डिफरेंट आंसर आ रहा है तो क्यों आ रहा है डिफरेंट, वी कैन रेक्टिफाई इट। Now, having done this, I'm going to go back over to the whiteboard ताकि हम इसमें से सारी कैलकुलेशंस को कंप्लीट कर सकें। मैं ज़रा व्हाइट बोर्ड पे चला जाऊं। एक सेकेंड, लेट मी स्टार्ट माय व्हाइट बोर्ड। हाँ, अब आप लोगों को मेरा व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है, ठीक है। लेट मी यूज द ब्लू कलर फॉर अनवर। सर काइंडली दोबारा शेयर कर देते हैं, मुझे नजर नहीं आया। मेरा मेरा व्हाइट बोर्ड नजर नहीं आ रहा? नहीं सर, प्लीज एक दफा दोबारा शेयर कर दें। चले मैं इसे ऑफ करके दोबारा शेयर कर देता हूँ। अब नजर आ रहा है? यस सर, यस सर। अब इसमें अनवर का समेशन एक्स वहां पे लिखा हुआ क्या था 618, और अनवर के लिए समेशन एक्स स्क्वायर हमने कैलकुलेट कर लिया था विच वाज 45802। एंड इफ आई वाज टू यूज द रेड कलर फॉर कासिम,
तो कासिम के लिए मेरे पास वैल्यूज हैं समेशन एक्स इज इक्वल्स टू 569, समेशन एक्स स्क्वायर is equals to 35835। अब हमसे क्वेश्चन ने ना मीन मांगे ना वेरिएंस मांगे। क्वेश्चन ने हमें क्या क्या गिविंग योर रीजन विच गिविंग योर रीजन स्टेट विच बैट्समैन यू कंसिडर टू बी बेटर। कौन सा बेहतर है और कौन सा मोर कंसिस्टेंट है। बेहतर का ताल्लुक एवरेज के साथ होता है, जिसकी एवरेज ज्यादा होगी वो बेहतर प्लेयर है, और कंसिस्टेंट का ताल्लुक स्प्रेड के साथ होता है, जिसकी वेरिएंस या जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगी वो ज्यादा कंसिस्टेंट होगा। क्योंकि स्प्रेड का मतलब होता है कितनी वेरिएशन आ रही है, वैल्यूज कितनी चेंज हो रही हैं। तो जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस की वैल्यू कम है, इसका मतलब है वो ज्यादा कंसिस्टेंट है, उसके स्कोर्स में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती। नाउ लेट्स कैलकुलेट दैट। ब्लू कलर यूज करके एक्स बार निकालूंगा तो अनवर के लिए इट विल बी 618 डिवाइडेड बाय 12 इनिंग्स है, तो इसे डिवाइड बाय 12 कर देंगे। ये कितना बनेगा? सर आपकी स्क्रीन स्टक है। मेरी स्क्रीन स्टक है सबके लिए? सर अब हो गया। नहीं सर अब हो गया। यस सर स्टक है। नहीं नजर आ रहा। ये बन जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। मैं इसको अगर यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो दिस विल बी 45802 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 51.5 स्क्वायर। कितना बना? 45802 divided by 12 minus 51.5 स्क्वायर, ये बन जाएगी 1164.58। 1164.58। लेट्स रिपीट दिस प्रोसेस यूजिंग द रेड मार्कर। इसमें हम पहले एक्स बार निकाल लेते हैं। एक्स बार इज 569 डिवाइडेड बाय 12। कितना बना? किसी के पास भी कैलकुलेटर नहीं है? या मेरी स्क्रीन सारों को स्ट्रक नजर आ रही है, किसी को भी सही नहीं नजर आ रही? सर 47.41। 47.41, थैंक यू। उसके बाद हम करते हैं 35835 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 47.41। बताएं कितना बनता है? ये 41 नहीं होगा, ये 42 बन जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं 35835 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 47.42 का स्क्वायर, 737.59। 737.59। अब देखो हमने कंपैरिजन करना है। हमारा ये एक स्टेटमेंट है, एक सेंटेंस लिखेंगे, हमारा कंपैरिजन कंप्लीट हो जाएगा। हम कहेंगे अनवर इज अ बेटर प्लेयर। अनवर क्यों अ बेटर प्लेयर? क्योंकि अनवर की एवरेज कासिम की एवरेज से ज्यादा है। अनवर is a better player because
he has a higher average. लेकिन किसकी वेरिएंस कम है? कासिम की वेरिएंस कम है। अगर कासिम की वेरिएंस कम है तो हम कहेंगे कासिम ज्यादा कंसिस्टेंट है। बट कासिम इज मोर कंसिस्टेंट। is more consistent due to a lower variance. ये बात समझ आई आप लोगों को? Yes, sir. Excellent. Now with this our question is complete and also with this our exercise is complete. अगली दफा हम करेंगे frequency table वाला। मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट बनाकर दूंगा which will be from exercise 3A and exercise 3B. असाइनमेंट की ड्यू डेट मैं अगली क्लास तक रख दूं, वेडनेसडे तक रख दूं? यस सर। ठीक है, एक असाइनमेंट मैं दे दूंगा। अच्छा, मैंने आप लोगों से बात की थी कि आप लोगों की जो पिछली क्लास मिस हुई थी वो मैंने उसकी मेकअप क्लास स्केड्यूल करनी है। अभी तक वो स्केड्यूल का मुझे टाइम खुद भी मालूम नहीं है, तो आई डोंट एग्जैक्टली नो द टाइम येट। जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आप लोगों को ईमेल कर दूंगा। आप में से कुछ स्टूडेंट्स की कोई और सब्जेक्ट की भी मेकअप क्लास थी सैटरडे को? जी सर, डीबी की थी। क्या टाइम है सर अभी फाइनल नहीं हुई। चलो, मैं जैसे ही मुझे टाइम फाइनल होता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप लोगों की जो क्लास पार्टिसिपेशन वाला एक क्वेश्चन था पिछली क्लास में से जो ड्यू था, वो आप लोग सबमिट करवा दो 10:15 से पहले। बाकी सर क्लास करवा दिया। करवा दिया सर वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर 3A में? वो उस पे लिखा हुआ है ना, ये देखो जो उसका टाइटल है एक्सरसाइज। ओ नहीं, क्वेश्चन नंबर नहीं बताया मैंने। क्वेश्चन Yes, नंबर sir. था 3A का क्वेश्चन 10 था आई थिंक। ये क्वेश्चन नंबर 10 नंबर 10 है। ठीक हो गया? Okay, sir. चलो, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। Okay, sir. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।
जी वालेकुम अस्सलाम, मेरी क्लास थी, सॉरी आपकी कॉल मिस हो गई मेरे से। जी 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 मिस। मिस वो ईमेल थी आपकी लीव फॉर फ्राइडे के लिए। जी जी आपकी अभी सेहत कैसी है, तबीयत कैसी है? हम्म, हर तरफ फैला हुआ है, आपको कोविड का शक है? हाँ हाँ, ठीक है, बस ये हो जाता है। आपकी जो मेकअप क्लास है वो किस दिन आप लेना चाह रही थी? ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, एक आधी क्लास हो जाती है। आप सिर्फ इतना कीजिएगा कि जब आपसे उस दिन लोग पूछेंगे तो उन्हें बता दीजिएगा कि तबीयत सही नहीं है, तो यूर अनवेल, यूर अनएबल टू टेक द क्लास। और अपने स्टूडेंट्स को जो है वो ईमेल पे वो करते हैं, तो ऑप्शन आती है ना कोर्स वेबसाइट के ऊपर, ईमेल ऑल स्टूडेंट्स, तो उसके थ्रू ईमेल ऑल स्टूडेंट्स कर दे कि जी द क्लास विल नॉट बी हेल्ड, आई एम नॉट फीलिंग वेल, ताकि वो बच्चे जो है एंटिसिपेट करें, जैसे ही आपकी तबीयत बेहतर हो तो आप फिर उसकी मेकअप क्लास कर लीजिएगा। ठीक है, एक ही क्लास है, मेरा ख्याल है इतना बड़ा इशू नहीं है। आपने बहरहाल प्रॉपर चैनल फॉलो कर लिया, आपने ईमेल भी कर दिया, तो आपके ऊपर कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आज वाली मीटिंग आपके लिए पॉसिबल होगा ज्वाइन करना या मुश्किल होगा? ठीक है, आप तो बस ये मुझे बता दें कि आपके कितना सिलेबस कवर हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपने मेकअप क्लासेस मेरे ख्याल है ले ली थी ना, पहली जो शुरू वाली थी? ठीक हो, ठीक है, ठीक है मिस, अल्लाह आपको शिफा दे, सेहत नसीब दे, आप रेस्ट कीजिए।
अस्सलाम क्या हाल है आपके? मैंने क्लास के टाइम पे डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? बस छोटी सी बात पूछनी थी, बस जो मिड है आपको मालूम है कब से शुरू हो रहे हैं? हाँ ये काफी काफी अरसे से ऐसे ही शो हो रहा था, तो मुझे बस ये था कि ये कोई मिस्टेक है या ये एक्चुअल है। मैंने देखा है ये, मैंने बल्कि 2-3 हफ्ते पहले देखा था, तब भी ऐसी था, अभी भी ऐसी है। तो मुझे नहीं, है ना, क्योंकि लास्ट ईयर ये हुआ था रमजान की वजह से टाइमिंग छोटी होती है ना, तो जो 1 वीक था ना स्पोर्ट्स वीक, वो उन्होंने बीच में पढ़ाई के लिए दे दिया था, तो उसकी वजह से वो चीज़ आगे एक्सटेंड हो गई थी। और इवन इन्होंने ईद की जो छुट्टियां दी हुई है ना 12th टू 15th ऑफ मई, वो एक्चुअली इतनी बनती नहीं है, क्योंकि ईद जो है वो एक्सपेक्टेड है कि या तो 14th है या 15th है, या शायद मैक्सिमम 13th है, तो उसमें हमें वो वाला भी वीक मिल जाएगा पूरा पढ़ाने के लिए, तो ये कुल मिला के तकरीबन 11 वीक्स हो जाएंगे मिड से पहले। हाँ तो बस मैंने इसलिए मैंने कहा मशवरा कर लूँ कि मैं फिर अभी 3 से मीटिंग थी, उन्हें मिड का मैं क्या कहूँ, तो मैंने कहा कि आपको बेहतर बताएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। बस ठीक है। हाँ हेलो। हम चलते हैं। हेलो।